तो गैलेक्टिको कॉरपोरेट सर्विसेज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ ईपीएस को छोड़ करके। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 71.31 लैक्स का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.48 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ अगर यहाँ पे ध्यान से नोटिस किया जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हाफ से भी कम इनकम जनरेट किया है कंपेयर टू सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 64.1 लाख का खर्चा किया था। एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर में 50.47 लाख का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर ये इनकम से टैली किया जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हाफ से भी कम इनकम जनरेट किया था कंपेयर टू सितंबर 2022 की क्वार्टर, लेकिन उसके बावजूद दिसंबर क्वार्टर की जो खर्चा निकल के आया है वो ज़्यादा है कंपेयर टू सितंबर 2022 की क्वार्टर। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ड्रेस्टिकली रिड्यूस हुई है। कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ सितंबर क्वार्टर की कंपैरिजन में नेगेटिव में है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 75 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया था। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर क्वार्टर की ईपीएस की वैल्यू 0 है, सितंबर में 0.05 था। तो कंपनी की बाकी ग्रोथ्स की तरह ही कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिंपली देखो कंपनी की इनकम ग्रोथ तो नेगेटिव में है ही है, एंड उसके साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो नो डाउट ये कंपनी मार्च 2023 की क्वार्टर में या तो फिर जून 2023 की क्वार्टर में पक्का लॉस देने ही वाली है, क्योंकि ज़्यादा अभी मार्जिन भी बचा नहीं है कंपनी के पास। ऑलमोस्ट कंपनी की जो इनकम है उतना ही कंपनी की खर्चा भी हो रहा है। तो अगर ऐसे ही चलती रही तो डेफिनेटली ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर अंदर, अगर यहाँ से कंपनी इंप्रूव नहीं करती है तो। बाकी अगर दिसंबर क्वार्टर की रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी ने एक भी जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर, चाहे वो इनकम हो, प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मार्जिन हो या तो फिर ईपीएस हो। कंपनी की इंटायर ग्रोथ नेगेटिव में है दिसंबर क्वार्टर की। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज डेफिनेटली स्टे सेफ।